जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। तो मैं मेरे भाई बैंकिंग वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं भाई। आप लोगों का लंबा इंतजार खत्म होता है और एसबीआई क्लर्क 2024 में एक बहुत ही बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है, 13,735। एक लंबे इंतजार के बाद में बैंक वालों के लिए एक आशा की किरण दिखी हुई है, जहां पर वो तैयारी कर सकते हैं और ना सिर्फ तैयारी कर सकते हैं बल्कि मेरे भाई एक सिलेक्शन भी ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर में हम आपको तमाम सारी बातें बताने वाले हैं कि फॉर्म के डेट कब कब भरे जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी क्या होने वाली है, फॉर्म की फीस कितनी होगी, हर बार की कट ऑफ कितनी जाती है, उसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगे, रिलैक्सेशन आपको कितने साल का मिलेगा, ठीक है, सिलेबस यहां पर क्या होगा। तो वीडियो के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए मेरे भाई सबसे पहले यहां पर बात करते हैं। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं ये उसका भर्ती संख्या है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर यहां पर हो गया और कौन सी पोस्ट के लिए है, तो जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। हालांकि हम बात करें पोस्ट को लेकर के तो कुल मिलाकर के इतने पद हैं और कुछ पीछे के बैकलॉग हैं, जिसको मिलाकर के 14,191 के करीब में सारी वैकेंसीज बन जाती हैं। अगर हम देखें यहां पर तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म भरने के डेट को लेकर के। तो ये बैंक का जो क्लर्क का फॉर्म आया है, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई 17 दिसंबर 2024 से और लास्ट डेट जो है वो भरने का है 7 जनवरी 2025 तक। यानी एक एक महीना का समय जैसे एसएससी में दिया जाता है वैसे यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन फीस भरने का जो अंतिम तिथि है वो भी 7/1/2025 ही है। अब पेपर यहां पर कब होंगे, तो इसके प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन के डेट दे दिए गए हैं जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में, और मेंस का कहीं पर कोई डेट का जानकारी नहीं दिया गया है। हालांकि हम आपको बता दें, प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है और मेरिट जो बनती है वो मेंस के ऊपर में बन रही होती है। तो अभी प्रीलिम्स को अगर हम लेकर के चले तो आपके पास में 2 से 2.5 महीने के करीब में वक्त बचा हुआ है। ठीक है, एक बात यहां पर और कहा गया कि फॉर लद्दाख रीजन 7 to 27 दिसंबर इतना एग्जाम और जो होगा वो मेरे भाई जनवरी में होगा। लद्दाख का फॉर्म भरने का डेट अलग है और यहाँ पर पेपर का डेट जो है वो अलग है। अब उसके बाद में बात करते हैं इसका फीस कितना होता है। तो देखो, अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कहीं पर कोई पैसे नहीं देने हैं। लेकिन अगर आप मेरे भाई जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 750 रुपए का एक मोटा पैसा वसूल किया जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बैंकिंग जो होता है वो काफी एक डेकोरेटेड संस्था है और शुरू से एसएससी हमेशा बैंकिंग वालों का एग्जाम्पल देते रही है कि कुछ सीखना है तो इससे सीखो। बेशक ये पैसे तो ज्यादा लेते हैं लेकिन पेपर बहुत टाइमली कंडक्ट कराते हैं और ज्वाइनिंग से लेकर के सारी प्रक्रिया मात्र 6 से 8 महीने के अंदर में संपूर्ण हो जाती है। पेपर का लेवल भी काफी शानदार होता है और काफी सारी प्रक्रिया एकदम क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो इससे बच्चों को पढ़ने में काफी मजा आता है और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है। ठीक है, तो चूंकि इसकी फीस ज्यादा है, यहाँ पर कई सारे बच्चे जो होते हैं एसएससी वाले कोशिश करते हैं कि हाँ 100 रुपए 200 रुपए रहता तो हम फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, और जाकर के फिर उसके बाद पेपर नहीं देते, लेकिन यहाँ तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। 750 की एक अच्छी रकम है, तो फॉर्म भरने के पहले भी तुम 2 बार सोचोगे कि हाँ भरना भी चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। अगर हम एक बार पूरा ओवरव्यू कर दे, यहाँ पर पूरे एडवर्टीजमेंट का ओवरव्यू कर दे, तो थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये वैकेंसी एसबीआई क्लर्क 2024-25 की। इसमें वैकेंसी हमारे पास में जो है 13,735 है। एग्जामिनेशन प्रोसेस से लेकर के फॉर्म भरने से लेकर के सारी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन होने वाली है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएट लोग ही इसको मेरे भाई देख पाएंगे, भर पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं कृपया करके वीडियो को यही स्किप कर दे, क्योंकि आगे आपके काम की बात नहीं है। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 20 से लेकर के 28 साल तक जो है यहाँ पर लोग भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के, और बाकी रिलैक्सेशन भी है जो मैं आपको बता दूंगा आगे। सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, तो 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। प्री होता है क्वालिफाइंग और मेंस होता है मेरे भाई मेरिट बेस्ड होता है आपका। परीक्षा की लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश में दे सकते हैं, आप अपने क्षेत्रीय भाषा में भी दे सकते हैं। लगभग इसमें सैलरी कितने मिलने वाली है, तो टोटल सैलरी मिला करके जो ग्रॉस आपको आएगा वो 46,000 से ऊपर की सैलरी आपके करीब में मिलने वाली है। जॉब लोकेशन कहां पर होगा, जिस राज्य को आप चूज करेंगे मेरे भाई यहाँ पर वही राज्य में आपको परमानेंट पोस्टिंग मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने बिहार चूज किया तो वहां पर यह भी है कि हमें थोड़ी भोजपुरी भी आनी चाहिए। हमने गुजरात चूज किया तो हमें गुजराती आनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम आजीवन वहीं पर नौकरी करेंगे, कभी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं मिलेगा। तो ये एक पूरा का पूरा मेरे भाई वैकेंसी का ओवरव्यू है। अब धीरे धीरे करके हम सारी बातों को जानना शुरू करते हैं। तो बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के। तो मैंने 2019 से लेकर के 2024 तक के सारे वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं।
2019 में 8,593, 20 में आपका 7,870, 21 में 5,454 और इस तरीके से करते करते वैकेंसी टोटल 2024 में 13,735 आई है। मतलब अगर हम आसान भाषा में बात करें तो 2 साल की वैकेंसी को मिला करके एक ही साल में दे दिया गया है और इसी वजह से बच्चों के अंदर में काफ़ी सारी खुशी है, बढ़िया माहौल है और एक उत्साह भी है कि हम पेपर की तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये जो वैकेंसीज आई हैं, आइए जरा अलग अलग राज्यों में देखते हैं कि कौन सी राज्यों में यहाँ पर ज्यादा सीटें हैं। तो ये हमने आप लोगों के लिए स्टेट वाइज भी यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। लेकिन इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जो राज्य है यहाँ पर, ठीक है, जैसे सर्कल आपका हो गया और उसके बाद में उसके अंदर में स्टेट्स हो गए। आप ये देखोगे बिहार झारखंड अलग नहीं है, एक ही सर्कल के अंदर में है। राज्यों का बंटवारा तो हो जाता है लेकिन उसके बाद में भी वो एक ही सर्कल में बैंकिंग उसको भी रखे हुए होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे गुजरात हो गया, अब गुजरात में आपको लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए? गुजराती आनी चाहिए। ऐसा नहीं है गुजराती आए नहीं और यहाँ से भर दिए सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। हो भी गया तो बाद में आपको छांट दिया जाएगा लैंग्वेज टेस्ट के आधार पे। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है वो मेरे भाई यहां पर आई है उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हो कौन से सर्कल में आता है, लखनऊ न्यू दिल्ली सर्कल में आता है। इसके लिए भाषा कौन सी चाहिए? तो आपको हिंदी आनी चाहिए या फिर उर्दू आनी चाहिए और 1894 वैकेंसी के करीब में यहाँ पर है। बाकी अलग अलग राज्यों में कम वैकेंसीज भी है, जैसे कि पुडुचेरी में आप देख सकते हो 4 वैकेंसी है। एक राज्य यहाँ पर था जिसमें मेरे भाई मात्र 2 वैकेंसी थे। आप देख सकते हो केरला में, आप नहीं, केरला नहीं है यहाँ पर, ये लक्षद्वीप है जिसमें मात्र 2 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से राज्यों के अनुसार में यहाँ पर ये वैकेंसीज है। इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पर। तो आप वहां से डाउनलोड करके आप ये पूरा पूरा देख सकते हो, अपने पास में रख सकते हो। अब उसके बाद में बात करते हैं। तो मेरे भाई देखो, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूँ, तो उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद में और भी बैंकिंग के रिलेटेड काफी सारी वीडियोज आएंगी जो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपको वो नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिल पाएगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर कुछ पीछे की बैकलॉग वैकेंसीज हैं, वो भी जरा देख लीजिए। तो अगर हम बात करेंगे गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तो ये अलग अलग कैटेगरीज के मेरे भाई बैकलॉग वैकेंसी है जो कुल मिलाकर के 456 के बराबर में हो पाती हैं। ये वो रिक्तियां हैं जो पिछली बार भर्ती पूरा नहीं हो पाया था, तो उसको भी इसके साथ में जोड़ दिया गया है। अब हम अगर बात करें यहाँ पर तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो पहली बात, आपकी जो नेशनैलिटी है मेरे भाई वो यहाँ पर भारतीय होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ नेपाल के हैं, भूटान के हैं, किसी और कंट्री के हैं तो आपका मेरे भाई यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, आप नौकरी कर पाएंगे। उसके भी सर्टेन क्राइटेरिया, उसके भी अपने नॉर्म्स हैं वहाँ पे, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 20 और 28 साल के बीच में आप होने चाहिए। यहाँ पर 20 और 28 साल आप कह सकते हैं। क्वालिफिकेशंस का मैंने कहा यहाँ पर तो सीधा सीधा कहा है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम। कैंडिडेट हु आर इन देयर फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन कैन अप्लाई प्रोविजनली। दे नीड टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर द ज्वाइनिंग डेट। ये एक बड़ी अच्छी बात है। एसएससी में जनरली यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई कि फॉर्म भरने के अंतिम तिथि तक आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, और यहाँ पर ये होता है मेरे भाई कि जो बच्चे फाइनल ईयर में भी हैं वो भी यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। बस ये है कि ज्वाइनिंग के पहले यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए कि हाँ तुम ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है। आगे हम बात करें एज लिमिट को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर एज लिमिट में एससी और एसटी कैटेगरी वाले लोग मैक्सिमम अपर जो एज लिमिट है वो 33 साल का है, जिसमें 5 साल का रिजर्वेशन सम्मिलित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से ओबीसी का हमारा अपर लिमिट है हमारा 31, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी जनरल जो हो गया वो 38 हो गया, और अलग अलग कैटेगरी के लोगों का मेरे भाई अपर एज लिमिट आपको यहाँ पर दिया गया है। साथ में अगर हम यहां पर बात करें तो नॉट बिलो 20 ईयर एंड नॉट अबव 28 ईयर एज ऑन 1/4/2024, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल को ये डेट मान रहे हैं, ना कि 1 जनवरी को मान रहे हैं। आप इस बात को समझिए। तो कोविड का भी एक बड़ा इफेक्ट रह जाता है जिसके कारण थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जनरल वालों के लिए मतलब 20 साल से कम और 28 साल से ज्यादा का उम्र नहीं होना चाहिए, और बाकी अलग अलग कैटेगरी का अपर एज लिमिट भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे भाई सैलरी को लेकर के, तो हमने कहा ना कि जैसे बेसिक पे आपका 24,000 के करीब में है, फिर इसके बाद में इसमें डियरेंस अलाउंस, फिर इसके बाद में ट्रैवलेंस अलाउंस और काफी सारे अलाउंस जोड़ करके फाइनली आपको लगभग ग्रॉस पे 46,000 का मिलता है।
ठीक है, बहुत एक बढ़िया नौकरी मानी जाती है और प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो आपने कहा ठीक है सर, इतना बढ़िया पैसा यहाँ मिल तो रहा है, लेकिन परीक्षा कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। तो देखो, पेपर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तुम्हारा प्रीलिम्स का पेपर होता है जो कि ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। फिर उसके बाद में मेंस का पेपर होता है, ये भी ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। यहाँ से आप क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं, यहाँ पर आपकी मेरिट बनती है और मेरिट बनने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। और ये सारा प्रक्रिया 3 स्टेप जो आप देख रहे हैं ये कहाँ पर है, तो ऑनलाइन हो रहा होता है। हालांकि एक बात हम आपको बता दें, जो बैंक का लेवल होता है वो मेरे भाई एसएससी से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। आप ये मान करके चलिए कि हाल फिलहाल जो अभी सीजीएल मेंस के पेपर का पैटर्न आ रहा है और लेवल आ रहा है, तो यूँ समझ लीजिए जहाँ पर उनका लेवल खत्म होता है वहाँ से बैंकिंग का लेवल स्टार्ट होता है, अभी के पैटर्न के अनुसार अगर हम बात करें तो कोई अगर हमारे एसएससी के भाई बहन हैं जो यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम बैंकिंग की तैयारी करें, तो यूँ समझ लीजिए कि 2.5 महीने में आपके लिए लगभग असंभव सा है। तैयारी ही कर सकते हैं, पेपर नहीं निकाल पाएंगे। वो तभी पॉसिबल है जब आपको पूरा दिलो जान झोंकना पड़ जाएगा उस पेपर के ऊपर में, बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर के मेरे भाई आप उसमें शायद प्री क्वालिफाई भी कर पाए। इतना आसान यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात, 2 बात और कही गई है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होता है गलत आंसर का, वो 1/4 होता है और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स आर डन टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, इसमें नॉर्मलाइजेशन आपका हो रहा होता है। तो सबसे पहला चरण हमने बात की प्रीलिम्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 सब्जेक्ट, पहला हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरा हो गया आपका रीजनिंग एबिलिटी। इसके 30 सवाल पूछे जाते हैं जिसके लिए 30 नंबर मिलते हैं और समय है आपका 20 मिनट का। उसके बाद में मैथ्स के 35 सवाल आपके पूछे जाते हैं, समय है 35 नंबर का और समय कितना है, 20 मिनट का। और रीजनिंग के आपके 35 सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, 35 नंबर के समय है 20 मिनट का। 20-20 मिनट मेरे भाई यहाँ पर आपको तीनों पेपर के लिए दिया जाता है। 1 घंटे का पूरा पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है करके चलिए। तो जैसे ये 100 नंबर का पेपर है तो थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आपको दिखा दें ताकि थोड़ा हौसला आपका मजबूत हो पाए, क्योंकि वैकेंसीज स्टेट वाइज आ रही है तो कट ऑफ भी वैसे ही आएगी। तो अगर हम बात करते हैं 2021 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो गया था वो तमिलनाडु का गया था 61.75 और कितने मेरे भाई, 100 नंबर में। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का स्कोर आप कह सकते हो। फिर उसके बाद में हाईएस्ट कट ऑफ आपकी गई थी दिल्ली की। 2022 में सबसे कम कट ऑफ गया था गोवा का और हाईएस्ट गया था आपका दिल्ली का। और अभी 2023 लास्ट ईयर की बात करें तो सबसे कम 41 पर अरुणाचल का कट ऑफ गया हुआ था और 80 पर आपका हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ गया हुआ था, तो वेस्ट बंगाल का गया था। ठीक है, फिर से थोड़ी याद दिला दें हम आपको, तो मेरे भाई प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसको क्वालिफाई करके आप कहाँ पर जाते हैं, मेंस में जाते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया, पहले तो आपने हर एक सेक्शन को भी क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद में ओवरऑल भी आपने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद में आप पहुंचते हैं मेरे भाई मेंस में। तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का मेरे भाई 50 क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का, उसके लिए मिलते हैं आपको 35 मिनट। ठीक है, जनरल इंग्लिश का मेरे भाई यहाँ पर 40 सवाल होता है, 40 नंबर का मिलते हैं 35 मिनट। मैथ्स के 50 सवाल होते हैं, 50 नंबर के मिलते हैं आपको 45 मिनट। उसके बाद में मेरे भाई रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों साथ में हो रहे होते हैं, 50 सवाल 60 नंबर और नंबर कितने मिनट कितने मेरे भाई, 45 मिनट। कुल मिलाकर के यहाँ पर 190 सवाल 200 नंबर के पूछे जाते हैं और समय आपको 2 घंटा 40 मिनट का दिया जाता है। पेपर का लेवल बहुत ही शानदार होता है, आप एक बार देखना, कोई सैंपल पेपर देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर कोई छात्र मेरे भाई यहाँ पर सोच भी रहा है कि हाँ मुझे बैंकिंग का पेपर देना है, तो बस एक बार मेरे भाई आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके जाना, सैंपल पेपर एक बार देख लेना, तब उसके बाद में आप फॉर्म भरने के लिए सोचना भी। अगर आपको लगता है कि 2-2.5 महीने की प्रिपरेशन पर आप मेरे भाई इतने स्कोर तक पहुंच सकते हो जितना यहाँ पर कट ऑफ क्वालिफाई करने की बात की गई है, या एक आधा मॉक टेस्ट आप दे करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि हाँ अभी मेरे 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं और हम यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं, तो ही आप फॉर्म भरने का निश्चय करिएगा, अन्यथा मेरे भाई अपने समय और पैसे और ऊर्जा उसको यहाँ पर वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर तो मेंस का जो कट ऑफ है वो कितना गया जिस पर मेरे भाई सिलेक्शन हो भी पाया, तो 2021 की अगर हम बात करें तो 86 नंबर गया है कर्नाटका का और 99.5 आपका गया है मेरे भाई हिमाचल और हरियाणा का। और ये कितने नंबर में है, 200 नंबर में है। बोलते हैं ना पेपर ऐसा बनाओ, देख रहे हो 200 नंबर में 50% भी कट ऑफ लाना मुश्किल है। और यहाँ एसएससी का खेला देखो, दूसरा 200 नंबर के पेपर में 153 कट ऑफ जा रहा, तब भी बेचारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और तब आलम यहाँ पर ये पेपर ही ऐसा हलवा सेट करते हैं। और जबकि सबसे
सबसे मजे की बात बताओ, वेंडर दोनों का एक ही है, टीसीएस है। हम तो लड़ के टीसीएस को इसीलिए एसएससी में लेकर के आए थे कि बैंकिंग की तरह हमें कुछ सवाल मिलेंगे, वैसा मिलेगा, लेकिन वो देखने को मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2022 में अगर हम बात करें तो 70 आपका जो है कट ऑफ गया था, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर का हाईएस्ट गया था आपका दिल्ली का। और अभी रिसेंट में अगर हम देखें तो 74.75 आपका अंडमान निकोबार का गया था, सबसे लोएस्ट कट ऑफ। और पोस्ट भी देखा ना आपने कितना है, जैसे लक्षद्वीप में 2 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं, बहुत कम लोग चूज करते हैं यहाँ पर जाना, क्योंकि मैंने एक ही बात शुरू में कही थी आपसे कि परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है। और इसमें अगर आपने शुरू के 2 सालों के अंदर में नौकरी छोड़ने की सोची ना, तो जितने पैसे कमाए सारे वापस करके आने पड़ेंगे, ये भी बात ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई, 81.75। तो इनके थोड़े से अपने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है मेरे भाई, तो इसमें जाने के पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे मैंने कहा था कि स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है तो वहां कूद गए, चाहे वहां की भाषा आती हो कि नहीं आती हो। अब ये तो दिक्कत हो जाएगी, पता चला कोई हमसे लोन मांगने आ रहा है, मलयालम में बोल रहा है, हम हाँ जी किए जा रहे हैं और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, उसने क्या कहा, हमने क्या भरा, हमें तो पता ही नहीं। तो इस बैरियर को दूर करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये चलन है कि आप जिस भी राज्य में जाना चाहते हैं आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां का आपको नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज का। अब ऐसे तो बोलने को कोई भी बोल देगा कि हमें उस राज्य की नॉलेज है, तो उसके भी मेरे भाई सर्टेन कंडीशंस है। और कंडीशंस क्या है कि दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन and produce 10th or 12th mark sheet certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be subjected for any test language। यानी क्या होता है कि जब आप मेंस दे देते हो उसके बाद में यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन उन बच्चों का लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता जिनके 10वीं या 12वीं में पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए मलयालम है, अब जिसने ऑलरेडी 10वीं या 12वीं मलयालम का पेपर दे रखा है तो उसको लैंग्वेज टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने कोई पेपर ऐसा नहीं दिया, जैसे किसी ने उर्दू का पेपर नहीं दिया, किसी ने कोई लोकल लैंग्वेज नहीं दिया, उसको यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर वो उसमें फेल हो जाता है तो सीधी सीधी बात ली गई है मेरे भाई यहाँ पर, कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर अपॉइंटमेंट, उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो इसलिए बहुत पहले लोग सोच समझदार के मेरे भाई यहाँ पर भर रहे होते हैं समझदारी के साथ में कि हाँ भैया जहाँ का हमको लैंग्वेज आएगा हम वही राज्य चूज करेंगे। ठीक है, नौकरी पे कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना है मेरे भाई यहाँ पर जिसके बारे में काफी कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है, और वो यहाँ पर क्या है, जब आप मेंस का एग्जामिनेशन देने जाओगे ना तो ये चीज अपने साथ में लेकर के जाना, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर विथ ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ एज वेल एज मेन एग्जाम कॉल लेटर एट द टाइम ऑफ मेन एग्जाम। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीलिम्स के एग्जाम के टाइम पर जो आपका मेरे भाई एग्जाम कॉल लेटर मिलेगा और जो उस पर स्टैंप लगा होगा, फोटो वोटो लगा होगा मेरे भाई, वो आपको अपने आईडी प्रूफ के साथ में लेकर के मेंस में जाना है। दीज डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अदर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट नीड टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द मेन एग्जाम। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। बाकी कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर और विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ, ठीक है, विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे मैंने कहा ना कि अगर तुम्हारा कई बार क्या होता है पता है, प्रीलिम्स के पेपर देने गए हैं और उन्होंने अटेस्ट किया ही नहीं, ठीक है, तो मेरे भाई आप भाग मत जाना, उनसे प्रॉपर अटेस्ट करवा करके लेकर के तब मेंस के एग्जाम के लिए जाना, ठीक है, नहीं तो आपको मेंस में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसलिए मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में अभी कम चर्चा है, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है मेरे भाई, आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, मैथ हो गया प्रीलिम्स में, उसके बाद में रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इनकी यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या है और साथ में सिलेबस क्या है। तो एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं और साथ के साथ प्री और मेंस दोनों का देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स में आपका मैथ्स का यहाँ पर ये सिलेबस है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, SI, टाइम डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज और नंबर सिस्टम। और मेंस में अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारा का सारा टॉपिक आपका मेरे भाई हो गया है, ठीक है, ये मैथ्स का सिलेबस है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रीजनिंग को लेकर के, तो यहाँ पर प्रीलिम्स का और मेंस का यहाँ पर हमने दोनों मेरे भाई अटैच कर रखा है सिलेबस आपका, आप देख सकते हैं। और इसमें मेरे भाई सबसे खतरनाक जो आपका पूछा जाता है वो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, ठीक है, मतलब बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, 10-10, 12-12 लाइनों के, थोड़ा उसमें बहुत मेहनत करनी होती है। इनफैक्ट आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी जो इंग्लिश का आता है वो उस तरीके से नहीं होता जितना आसान आपको SSC में देखने को मिलेगा। कई बार तो ये हो जाता है कि बैंकिंग का थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन अगर CPO के पेपर में डाल दिया जाए ना, सिस्टम मिल जाता है बच्चों का, ये समझ लीजिए। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें सिलेबस को लेकर के, तो प्रीलिम्स का आपका यहाँ पर ये सिलेबस है और मेंस का आपका यहाँ पर ये सिलेबस है, ठीक है। और जनरल स्टडी की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो जनरल स्टडी में आपका जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस,
करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सारा पार्ट पूछा जाता है। तो अभी हमने आपको पूरा नोटिफिकेशन समराइज करके बता दिया, क्वालिफिकेशंस हमने आपको बता दिए, एज लिमिट हमने आपको बता दी। इसके अलावा अगर कोई जानकारी रह गई हो तो कृपया करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दें, ताकि हम आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियो ला करके उसको भी हम बता पाए। बाकी आप लोगों से इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपके कोई दोस्त या कहीं पर भी कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा हो, या आप खुद अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे भाई, तो मैथ्स के लिए आपके लिए दो सबसे सुपर बेस्ट किताब है। एक जो पूरा पूरा क्लास नोट्स है जिससे आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, वो आपकी अपने फॉर्मूला बुक है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर में सबसे शानदार तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो सबसे बेस्ट किताब आपकी एसएससी मैथ है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजन कहीं से भी मंगा करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर बहुत बढ़िया तरीके से भी ऑफर चल रहा है, और लगभग मेरे भाई यहाँ पर 300-350 की ये किताब आपको 220 के करीब में आपको ये मिल जा रही है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मंगाइए और एसएससी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से इससे करिए। बाकी बैंकिंग के लिए भी हम लोग आप लोगों के लिए पीडीएफ और बाकी सारी क्लासेस की भी अरेंजमेंट करेंगे, और जब करेंगे तो उसके बारे में भी डिटेल में हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। साथ में अगर आप भारत में किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बाकी सभी परीक्षा हो गई, तो आप हमारे साथ में मेरे भाई हमारे वीओडी 2.0 बैच के साथ में तैयारी कर सकते हैं। एक ऐसी बैच जिसकी वैलिडिटी अपने आप में लाइफ टाइम है, ठीक है, और इसकी फीस मात्र 699 रुपये है। 699 रुपये के अंदर में आपको सारा का सारा टॉपिक आपको मिल जाता है। 500 से ऊपर इसके अंदर में सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, और हर एक चैप्टर के मेरे भाई बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ में आपको वीडियोस मिलती है। कहाँ पर मिलेगा? तो हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन करके, आप यहाँ पर इंस्टॉल करके मेरे भाई इस कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हमारा इंक्वायरी नंबर है 8506003399। आप इसमें संपर्क करके जानकारी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल आपका अपना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाकी कोई डाउट रहा तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।